क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चेहरे पर चोट, शरीर पर खरोच। एक नेता के बंगले में लड़की की संदिग्ध मौत। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे के सरकारी बंगले में एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सपना रैकवार के रूप में हुई, जिसका शव बंगले के पीछे के हिस्से में एक आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। ये घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी 2 दिन बाद बुधवार शाम को सामने आई, जब सन सिटी कॉलोनी में काम करने वाली महिलाओं के माध्यम से मामला सार्वजनिक हुआ। पुलिस का कहना है कि सपना के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान मिले, जिससे मामला खुद ही की हाथों खुद की जीवन लीला समाप्त करने से कहीं ज्यादा लग रहा है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मीडिया से बातचीत में अभियन सिंह गौर ने बताया कि घटना के समय वह दिल्ली में थे। उन्होंने कहा, मैं घटना के वक्त जिला मुख्यालय से बाहर था। घर पर मेरी पत्नी और 17 वर्षीय बेटा था। उन्हें जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने मुझे फोन पर सूचित किया। सपना हमारे साथ 5 साल की उम्र से थी। वह हमारी नौकरानी नहीं बल्कि परिवार की सदस्य जैसी थी। हम उसकी शादी के लिए रिश्ता भी देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। मृतका सपना के पिता भोला रैकवार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बेलाताल गांव के निवासी हैं। घटना के बाद सपना की मां छतरपुर पहुंची, लेकिन उन्होंने अभी तक पुलिस को कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त कर लिए और फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले को अभी प्राथमिक रूप से का मामला मान रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। उठ रहे हैं कई सवाल। सबसे पहले, चेहरे पर चोट के निशान कैसे आए? क्या उसे किसी ने के लिए मजबूर किया? क्या सपना वाकई मानसिक तनाव में थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल इस रहस्यमयी मौत ने शहर में चर्चा का विषय बना दिया है और स्थानीय प्रशासन पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है। अभियन सिंह गौर, आपके घर पर किस तरीके की घटना हुई है? आपकी नौकरानी ही क्या हुआ? नौकरानी नहीं थी, घर की सदस्य थी और हम तो बाहर गए थे चेकअप कराने। हम तो थे ही नहीं यहाँ। तो हमें मालूम पड़ा वहाँ फोन से, तो हमने हम मित्रों को सूचित करा। हमने कहा पुलिस को सूचना दे। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस की जांच चल रही है, बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। क्या हुआ? अब ऐसा मालूम पड़ा है कि उसने फांसी लगाई थी। मकान के पीछे एक पेड़ है आम का, वहाँ। अच्छा, उसको एक सीसीटीवी भी बता रहे हैं आपके पास है? वो क्या दिख रहा है? वो पुलिस ने जब्त कर लिया है, डीवीआर पुलिस के पास है। हम लोगों ने पुलिस को दिया है, पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस जैसा कहेगी वैसा हम काम कर रहे हैं। क्या दिख रहा है उसमें? उसमें अब पुलिस जांच कर रही है। उसमें ये दिख रहा है कि वो वहाँ से जा रही है, पीछे छत से पट्टी से वो उधर को पट्टी के सहारे जा रही है। क्या नाम है मृतिका का? कब से आपके घर पर है? उसका नाम सपना है और वो काफी छोटी उम्र से हमारे पास आ गई थी। परेशान थी क्या? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं थी, भाई जैसी थी। और जब वो बिल्कुल कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ ऐसा कि वो कहीं बाहर की। क्या करती थी आपके घर पे? तो हमारे घर पे हमारे बच्चों के साथ रहती थी। हमारी बिटिया की उम्र की थी, उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ खेलती थी। जब घटना हुई उस समय आप थे नहीं घर में? कौन कौन था घर पे? हमारी पत्नी और हमारा छोटा बेटा। खरपुर में एक मकान है, उस पर एक युवती की पेड़ पर लाश लटकी मिली है। किस तरीके की जांच की? किसका मकान पाया गया है? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सन सिटी कॉलोनी में एक युवती के द्वारा एक प्रकरण घटित हुआ है, जिसमें पीएम कराया गया है। जो पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है और जो मृतिका है उनके परिजनों से तुरंत बातचीत करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो अभी शोक संतप्त हैं, तो उन्होंने इस विषय पर कथन नहीं दिया है। और अन्य एक साक्ष्य जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें मृतिका स्वयं ही सेल्फ विल से घटना स्थल तरफ जाती दिख रही हैं, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का वहां पर उपस्थिति शो नहीं होती है। हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और
उसमें आई हुई साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही अविलंब की जा रही है। सर किसका मकान है वो? एक उसमें जो मकान है एक राजनीतिक दल के सदस्य के परिजन का होना बताया जा रहा है। सर उसमें ये पुष्टि हुई है क्या सुसाइड किया है या फिर कोई और कारण है? कहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम रिपोर्ट मिल जाए तो उसमें जो मृत्यु के कारण है वो भी मिल जाएगी। उसको हमने जो सिविल सर्जन महोदय हैं उनसे बात की है और उनको तुरंत पीएम रिपोर्ट मांगी है। सर परिवार से पूछताछ वगैरह कुछ? परिवार से पूछताछ का जैसा मैंने कहा कि चूंकि अभी तुरंत ही उनकी बच्ची की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने वो यहाँ से जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ लेके चले गए थे। कथन अभी नहीं दिया है उन्होंने। निश्चित ही उनका कोई ग्रीवेंस है तो उनके कथन के बाद सामने आएगा और कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।